बच्चों, आज हम संधि पढ़ेंगे, ठीक है ना। संधि मीन्स जॉइनिंग, अर्थात संधि का अर्थ मेल या जोड़ होता है। जैसे सुर प्लस इंद्र इज इक्वल टू सुरेंद्र, या फिर सुर जमा इंद्र सुरेंद्र। संधि विच्छेद संधि के द्वारा बने शब्द को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे हिमालय, हिम प्लस आलय, सुखार्थ, सुख प्लस अर्थ। संधि के भेद संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के 3 भेद होते हैं: पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि 2 स्वरों के योग से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अत्यादि संधि। पहला दीर्घ संधि। ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आ हो जाए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ, ई और उ हो जाते हैं। जैसे अ प्लस आ इज इक्वल टू आ, यानी अ प्लस आ, यानी कि हिम प्लस आलय इज इक्वल टू हिमालय। हिम के म में देखिए कौन सा स्वर है? अ, प्लस उसके पास वाला कौन सा है? आलय, आ, पहला वाला आ, तो अ प्लस आ क्या हो गया? आ, यानी कि म में आ की मात्रा लग गया, मा, हिमालय। दूसरा देखिएगा, आ प्लस अ इज इक्वल टू अ, यानी आ प्लस अ, जैसे कि विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। विद्या, विद्या में क्या कौन सी मात्रा है बेटा? आ, और इसके निकटवर्ती कौन सा है? अ, तो आ प्लस अ क्या हो जाएगा? आ, यानी कि विद्या। समझ में है ना? तो ये हो गया हमारा विद्यार्थी। दीर्घ संधि में ही ई और ई की संधि देखिएगा, ई प्लस ई, जैसे कि रवि प्लस इंद्र रविंद्र, मुनि प्लस इंद्र मुनिंद्र। देखिएगा, हिंदी व्याकरण एक ऐसा है जैसे हम उच्चारण करते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें लिखना होता है। ध्यान दीजिएगा, जब छोटी ई प्लस छोटी ई हो जाए तो वो बड़ी ई बन जाता है। कैसे? जैसे रवि है, रवि में हमेशा छोटी ई लगता है, तो ये रवि का जो सेकंड वाला है व में छोटी की मात्रा है, तो यानी ये छोटी ई है। प्लस इंद्र, तो इंद्र में पहला वर्ण क्या है? ई, जो कि छोटी ई है, तो वी वाला ई और इंद्र वाला ई दोनों मिलाकर क्या हो गया बेटा? बड़ी ई, जो कि रविंद्र, यानी कि व में बड़ी की मात्रा लग गया, जबकि रवि में छोटी की मात्रा था, लेकिन इंद्र के मिल जाने से छोटी ई प्लस छोटी ई क्या हो गया? बड़ी ई, तो रविंद्र। तो हम ज्यादा खींच रहे हैं, ठीक है ना? रविंद्र। ओके। इसी तरह से मुनिंद्र, ई प्लस ई, जैसे गिरी प्लस ईश गिरीश, मुनि प्लस ईश मुनीश, ई प्लस ई, मही प्लस इंद्र महेंद्र, नारी प्लस इंदु नारेंदु, ई प्लस ई, नदी प्लस ईश नदीश, मही प्लस ईश महेश। बेटा समझ में आया? तो ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, जहां छोटी ई आता है उसके मिलान से
यानी बड़ी के मिलान होने पर क्या बन जाता है, और बड़ी ई से क्या बन जाता है, वो सब ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, बहुत आसान है। दीर्घ संधि में ही उ और ऊ की संधि देखिएगा। उ प्लस ऊ, ऊ। भानु प्लस उदय, भानुदय। विधु प्लस उदय, विधुदय। इस पे ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान से सुनिएगा। भानु जो न में छोटी उ की मात्रा है, उदय पहला वाला स्वर छोटी उ वैसे ही है, तो छोटी उ प्लस छोटी उ बड़ा उ बन जाता है। तो बन गया क्या, न में बड़ी उ की मात्रा, भानुदय। समझ में है ना, ये सिर्फ ध्यान देने वाली बात है। उ प्लस ऊ। लघु प्लस उर्मी, लघुर्मी। सिंधु प्लस उर्मी, सिंधुर्मी। उ प्लस ऊ। वधु प्लस उत्सव, वधुत्सव। वधु प्लस उल्लेख, वधुल्लेख। उ प्लस ऊ। भू प्लस उर्गव, भूर्गव। वधु प्लस ऊर्जा, वधुर्जा। दूसरा है हमारा गुण संधि। इसमें आ के आगे ई हो तो ए, उ हो तो ओ, तथा री हो तो अर हो जाता है। इसे गुण संधि कहते हैं। जैसे अ प्लस ई, ए। नर प्लस इंद्र, नरेंद्र। नर में र में अ है, इंद्र में ई पहला जो स्वर है ई, तो अ प्लस ई ए हो गया, जिससे नरेंद्र बन गया। ओके, अ प्लस ई ए। नर प्लस इश, नरेश। आ प्लस ई ए, महा प्लस इंद्र, महेंद्र। आ प्लस ई ए, महा प्लस ईश, महेश। अ प्लस ई ओ, ज्ञान प्लस उपदेश, ज्ञानोपदेश। आ प्लस ओ, महा प्लस उत्सव, महोत्सव। इस तरह से आसानी से आप कर सकते हैं। तीसरा है हमारा वृद्धि संधि। आ का ए से मेल होने पर, आ का ओ से मेल होने पर औ हो जाता है। इसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे अ प्लस ए, यानी एक प्लस एक, एक। यानी क में अ है और एक, ए स्वर, और क में जो स्वर है अ, इन दोनों के मिलाप से क्या बन गया, एक, यानी आय। अ प्लस ए, मत प्लस एक्य, मतेक्य। अ प्लस ओ, औ। वन प्लस औषधि, वनौषधि। यानी न में अ है प्लस ओ, अ और ओ, औषधि में जो ओ स्वर है, अ और ओ मिलाने से औ बन जाता है, जिससे हमारा बन गया वनौषधि। आ प्लस ओ, महा प्लस औषध, महौषधि। चौथा है हमारा यन संधि। ई के आगे कोई विजातीय अर्थात असमान स्वर होने पर ई को यह हो जाता है। उ के आगे किसी विजातीय यानी असमान स्वर आने पर उ को व हो जाता है। री के आगे किसी विजातीय स्वर के आने पर री को र हो जाता है। इन्हें यन संधि कहते हैं। कुछ उदाहरण यन संधि के देखिएगा। ई प्लस अ, य, यानी कि यदि प्लस अपि, यद्यपि। दी में छोटी की मात्रा है, अपि अ तो स्वर है ही, तो छोटी ई प्लस अ मिलाने से य बन जाता है, इसलिए यद्यपि। ई प्लस आ, या। इति प्लस आदि, इत्यादि। यानी छोटी ई और आ मिलाने से या बन जाता है। ठीक है ना, इत्यादि। बड़ी ई यानी ई प्लस अ क्या बनता है, य। नदी प्लस अर्पण, नद्यर्पण। यानी दी, नदी, बड़ी ई है प्लस अ, यानी बड़ी ई और अ मिलाने से क्या बन जाता है, य, नद्यर्पण। ई प्लस आ, या। देवी प्लस आगमन, देव्यागमन। यानी वी जो कि बड़ी ई की मात्रा है प्लस आ, ई
और आम के मिलाने से या बन गया, जिससे हमारा शब्द बन जाता है दिव्यागमन। पांचवा है हमारा अयादी संधि। ए और ओ से परे किसी भी स्वर के होने पर क्रमशः अय, आय, अव और आव हो जाता है। इसे अयादी संधि कहते हैं। कुछ उदाहरण है अयादी संधि के, देखिएगा। ए प्लस अय यानी नयन, ने प्लस अन। ने में ए है और ए और के मिलाने से क्या बन गया हमारा ये य। ने प्लस अन नयन। ए प्लस आय यानी गे प्लस अक गायक। ओ प्लस अव प्लस अव पो प्लस अन पवन। ओ प्लस आव यानी पो प्लस अक पावक। ओ प्लस ई आवी यानी नौ प्लस इक नाविक। बस इतना ही। आप लोगों का सिलेबस में स्वर संधि ही आएगा, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि नहीं आएगा। धन्यवाद।